जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनो लेसन पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे LIC के चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी के बारे में विस्तार से, जिसका टेबल नंबर 932 है। दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं हमेशा यह कोशिश करता हूं कि उस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी काफ़ी सरल भाषा में दूं, जिससे आपको उस वीडियो को समझने में काफ़ी सहूलियत मिले। दोस्तों, LIC की चाइल्ड मनी बैक पॉलिसी की खास बात यह है कि इस प्लान में आपको अपने बच्चे, चाहे वह लड़का हो या वह लड़की हो, आप उसके भविष्य में अच्छे पढ़ाई के लिए आपको एक मदद मिल जाएगी और साथ ही साथ पॉलिसी अवधि के दौरान आपको अपने बच्चे के लालन पोषण के लिए मनी बैक भी आपको पॉलिसी अवधि में 3 बार मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह एक मनी बैक पॉलिसी है जिसमें आपको पॉलिसी अवधि के दौरान आपके सम अश्योर्ड का 20% 3 बार मनी बैक के रूप में भुगतान किया जाता है। अर्थात यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसे आप इसी पॉलिसी के मनी बैक के पैसे से आगे चला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं इसी पॉलिसी की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसे आपको ध्यान में रखना होता है जब आप इस पॉलिसी को लेते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों पॉलिसी टर्म की। तो वह इस पॉलिसी में जो रखा गया है वह है 25 एज एट मैच्योरिटी टाइम, मतलब कि जब आपका पॉलिसी का मैच्योरिटी होगा तब आपकी आयु 25 वर्ष होगी। यानी कि यदि आप इसमें 0 वर्ष की आयु में अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको 25 वर्षों तक चलाना होगा इस पॉलिसी को। वहीं अगर आप यह 1 वर्ष की आयु में बच्चे के लिए लेते हैं तो आपको 24 वर्षों तक चलाना पड़ेगा। PPT भी आपको उतना ही वर्षों का चुनाव करना होगा जितने वर्षों का आपने पॉलिसी टर्म लिया है। मिनिमम एज एट एंट्री की बात करें तो वह 0 वर्ष की है और मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करें तो वह 12 वर्ष तक का है और इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 25 वर्ष का है। बात कर लेते हैं मिनिमम सम अश्योर्ड का, तो वह इस पॉलिसी के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की दोस्तों इस पॉलिसी में कोई सीमा नहीं है। यह निर्भर करता है आपके वार्षिक आय पर और आप 1 लाख के ऊपर कितनी भी धनराशि 5,000 के गुणक में ले सकते हैं। दोस्तों, देख लेते हैं इस पॉलिसी के कुछ अन्य बेनिफिट, जैसे कि लोन। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिलती है, जिसे आप 2 वर्षों का पूरा प्रीमियम कर देने के बाद कभी भी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों सरेंडर की। तो यदि आप इस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और आप इस पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को अपने 2 वर्षों के पूरे प्रीमियम को भर देने के बाद सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको काफ़ी आर्थिक हानि का नुकसान करना पड़ेगा। बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 10D के अंतर्गत प्रीमियम और डेथ बेनिफिट का जो भुगतान आपको मिलेगा उस पे आपको रिबेट मिलेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस पॉलिसी में मौजूद कुछ राइडर्स की। तो राइडर्स का मतलब होता है कि पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, जिसे आप पॉलिसी के अलावा अतिरिक्त भुगतान करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक बेहतरीन राइडर मिलता है जो कि होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। दोस्तों, यदि आप यह पॉलिसी, जैसे कि आपको पता है, बच्चे के लिए लेते हैं तो इसमें जब आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव करते हैं और जब प्रपोजर यानी जिसने अपने बच्चे के लिए यह पॉलिसी लिया है किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें आपको प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा और यह पॉलिसी चलती रहेगी बिना प्रीमियम का भुगतान किए हुए और मैच्योरिटी बेनिफिट आपके बच्चों को मिल जाएगा। तो यह एक बेहतरीन चुनाव आप कर सकते हैं राइडर का। बात कर लेते हैं पॉलिसी रिवाइवल की। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आपने अपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा हो और आपका पॉलिसी बंद हो गया हो तो आप 5 साल के भीतर पुराना ड्यू प्रीमियम ब्याज सहित जमा कर
पॉलिसी को 5 साल के भीतर कभी भी रिवाइव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम का भुगतान करने के लिए आपको मिलने वाला अतिरिक्त समय। तो दोस्तों, यदि आप प्रीमियम का भुगतान मंथली मोड पे करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके अलावा यदि आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड पर करते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी और डेथ का जो बेनिफिट मिलता है उसे आप सेटलमेंट ऑप्शन में भी ले सकते हैं। अर्थात यदि आप चाहें तो आपको मिलने वाला जो मैच्योरिटी का धन होता है वह आप एक साथ ही एक मुश्त ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप 5, 10 या 15 वर्ष के इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि यदि आपको यह धन इंस्टॉलमेंट में लेना है तो आपको LIC को इसके बारे में मैच्योरिटी के 3 महीने पहले आपको सूचित करना होगा। दोस्तों, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की बात कर लेते हैं। अर्थात इस पॉलिसी में आपके बच्चे की रिस्क की कवर कब से शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आप जब अपने बच्चे की पॉलिसी लेते हैं उस वक्त यदि बच्चे की आयु 8 वर्ष की है तो इस पॉलिसी में जो रिस्क की कवर होती है वह इमीडिएटली यानी कि पॉलिसी लेते ही शुरू हो जाती है। और दोस्तों, यदि आप जब पॉलिसी लेते हैं और आपके बच्चे की आयु 8 साल से कम होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन कि आपकी पॉलिसी की अवधि की 2 वर्ष पूरी हो गई है, यानी कि आप यदि 0 वर्ष में अपने बच्चे के लिए यह पॉलिसी लेते हैं तो 2 साल हो जाने पर पॉलिसी की और आपके बच्चे की 2 वर्ष की आयु हो जाने पर इसमें रिस्क की कवर शुरुआत हो जाती है। या जब आपके बच्चे की आयु 8 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि यदि आपने 7 वर्ष की आयु में अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लिया था तो 1 साल बाद ही उसमें रिस्क कवर शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद बच्चे की आयु 8 वर्ष की हो जाएगी। या इन दोनों ऑप्शन में से जो पहले हो जाता है उसमें बच्चे की रिस्क की कवर शुरुआत हो जाती है। आइए आपके बेहतर समझने के लिए हम इस पॉलिसी को एक उदाहरण की तरह देखते हैं। यदि कोई बच्चे के लिए हम पॉलिसी लेते हैं 2 वर्ष की आयु में और हमने सम अश्योर्ड का चुनाव 10 लाख रुपए किया है तो आपको 23 वर्ष का पॉलिसी अवधि का चुनाव करना होगा और आपको 23 वर्षों तक का ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और जब आपकी बच्चे की आयु 25 वर्ष की हो जाएगी तब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। आपको 23 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है और प्रीमियम के रूप में आपको ईयरली 45,382, हाफ ईयरली 22,939, क्वार्टरली 11,593 रुपये और मंथली 3,864 रुपये का भुगतान करना होगा। दोस्तों, पहले वर्ष यह प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसी तरह आपने जो 23 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान LIC को टोटल किया है वह हो जाता है 15,44,784 रुपये। और जब 25 वर्ष हो जाता है तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि यह एक मनी बैक प्लान है, तो इसीलिए इस पॉलिसी में जब आपकी बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाती है, 20 वर्ष हो जाती है और 22 वर्ष हो जाती है तो 3 मनी बैक का भुगतान LIC की तरफ से किया जाता है। 18 वर्ष की आयु में पहला इंस्टॉलमेंट मिलता है मनी बैक का, जो कि होता है 20% आपके सम अश्योर्ड का। तो हमारे उदाहरण में सम अश्योर्ड 10 लाख है तो पहला जो हमें मनी बैक मिलेगा वह 2 लाख रुपए का होगा। और जब 20 वर्ष की आयु हो जाती है तो फिर से हमें अपने सम अश्योर्ड का 20% यानी कि 2 लाख रुपए का भुगतान LIC की तरफ से करा जाता है। और फिर से जब हमारे बच्चे की आयु 22 वर्ष की होती है तो फिर से तीसरा मनी बैक जो कि 2 लाख रुपए का होता है वह LIC की तरफ से हमें कर दिया जाता है। और जब 25 वर्ष हो जाती है पॉलिसी की तो यहाँ पर आपको LIC मैच्योरिटी में आपके सम अश्योर्ड का 40% जो कि 4 लाख रुपए होता है, बोनस 10,35,000 रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस
2,50,000 रुपये का भुगतान LIC की तरफ से किया जाता है। इस तरह जो टोटल मैच्योरिटी हमें मिलता है 25 वर्ष की आयु में बच्चे की, वह हो जाती है 16,85,000 रुपये। दोस्तों, इसको समअप करने के लिए हम देख लेते हैं कि टोटल रिटर्न इसमें कितना मिलता है। तो दोस्तों, आपको 3 बार मनी बैक के रूप में 2,000 रुपये का 2 लाख करके मिलता है, जो कि होता है टोटल 6 लाख रुपये। और मैच्योरिटी पर आपको 16,85,000 रुपये का भुगतान LIC की तरफ से किया जाता है। तो जब आपके बच्चे की आयु 25 वर्ष हो जाएगी तो आपको टोटल मैच्योरिटी के रूप में 22,85,000 रुपये LIC की तरफ से मिलेगा। तो दोस्तों, आपने इसमें टोटल 15,44,000 का प्रीमियम भर के 22,85,000 रुपये का रिटर्न LIC की तरफ से लिया है। दोस्तों, यह तो बात हुई नॉर्मल कंडीशन में, जब आपका बच्चा इस पूरे पॉलिसी आयु के दौरान सरवाइव कर जाता है। देखते हैं किसी कारणवश यदि बच्चे की मृत्यु कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बाद कभी भी इस पॉलिसी में हो जाती है तो क्या होता है। तो दोस्तों, इस स्थिति में प्रपोज़र का मतलब होता है कि पेरेंट्स जिसने अपने बच्चों के लिए इस पॉलिसी को लिया है, तो इस पॉलिसी के अवधि के दौरान यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो प्रपोज़र को, यानी कि उनके माता पिता, बच्चे की माता पिता को डेथ का बेनिफिट मिलता है, जो कि 100% होता है सम अश्योर्ड का प्लस बोनस। हमारे उदाहरण में यह 10 लाख रुपए प्लस बोनस होगा। दोस्तों, बोनस इस बात पर निर्भर करेगी कि पॉलिसी कितने वर्षों तक चली है। अब तो देख लेते हैं हम दोस्तों इसमें दूसरा कंडीशन कि बच्चे की मृत्यु नहीं होती, लेकिन पॉलिसी अवधि के दौरान प्रपोज़र यानी कि माता पिता जिसने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लिया है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्होंने पॉलिसी लेते टाइम प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव किया होता, तो इसमें क्या होगा। दोस्तों, इस स्थिति में पॉलिसी लेने के बाद कभी भी माता पिता या प्रपोज़र की मृत्यु हो जाती है तो इसमें प्रीमियम का भुगतान LIC की तरफ से नहीं लिया जाता है और पॉलिसी चलती रहती है। और जब बच्चे की आयु 25 वर्ष हो जाती है तो मैच्योरिटी बेनिफिट जो होती है वह बच्चे को दे दी जाती है। तो इसलिए इसमें जो यह राइडर है, पॉलिसी वेवर बेनिफिट राइडर, उसका चुनाव ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस पॉलिसी या LIC की कोई भी पॉलिसी के बारे में कोई भी सवाल हो या आप कोई पॉलिसी लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए ईमेल ID पर ईमेल कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल फिनोलेसन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन आपके स्क्रीन के दाएं तरफ दिख रहा होगा। दोस्तों, आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। उनके माता पिता, बच्चे की माता पिता को डेथ का बेनिफिट मिलता है, जो कि 100% होता है सम